हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 4 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट किए जाएंगे। ये वाली तो ये आइडेंटिटी के बेस पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है और हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर पहले इसको थोड़ा एक प्रॉपर सा कर लेते हैं। -3x को हम ब्रैकेट में रख लेते हैं और +4 एज इट इज रख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले a और b को फाइंड करना है। तो इसमें a के प्लेस पर है -3x और b के प्लेस पर है 4। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही आइडेंटिटी का यूज करते चले जाना है। इसको फिर से एक बार लिख लेना है, -3x प्लस 4 होल स्क्वायर जब a प्लस बी। अब आप देखिए a प्लस बी से ये कंपेयर हो रहा है। a के प्लेस पर -3x है और ये है, और b के प्लेस पर 4 है। तो हमने इसी को ही कॉपी करते चले जाना है। जब इन्होंने a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये लिखा है a स्क्वायर, तो हमारे क्वेश्चन में ये है -3। तो हम अपने क्वेश्चन वाले a का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एज इट इज लिखेंगे, लिख दिया। उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इन्होंने ये लिखा है और हमारे क्वेश्चन में 2 है -3x। फिर इन्होंने b लिखा है, हम यहाँ पर b के प्लेस पर 4 लिखेंगे और प्लस इन्होंने b स्क्वायर किया है तो b के प्लेस पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब -3 को -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 ही आ जाएगा और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 और 6 4 जार 24, तो ये माइनस और प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएंगे। 24x प्लस 16। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है तो हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। इधर कर लेते हैं सेकंड पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो उन्होंने बोला है वो 2s प्लस 7 और 2s माइनस 7 है। आइडेंटिटी होती है a प्लस बी। आइडेंटिटी को हम अलग बॉक्स में लिख लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी जहां हो हम वहां लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर अपना a और b फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a जो है वो 2s है और b इक्वल टू 7 है। a और b हमें मिल चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे a प्लस बी। 2s प्लस 7 ये गिवन है और 2s माइनस 7 ये s है, -7 ये गिवन है। जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a का स्क्वायर। अब इनका a तो a है, हमारा a 2s है, 2s का होल स्क्वायर कर लेंगे। इनका b तो b है, हमारा b 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे। जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा और s का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट का यही आंसर रहेगा। यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी सेम वही आइडेंटिटी है जो भी हमने प्रीवियस में की थी। उस आइडेंटिटी को हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। अब हमारे पास भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न है। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है। हम अपना इसके अंदर पहले a और b फाइंड कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a इक्वल टू p है और b इक्वल टू 1/2 है। a और b हमने फाइंड कर लिया। बस इसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे हम। p स्क्वायर
प्लस 1/2 और p स्क्वायर माइनस 1/2। अब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या होता है a का स्क्वायर, इनका a तो a है, हमारा a जो है p है तो हम p का स्क्वायर कर देंगे, माइनस इनका b तो b है और हमारा b है 1/2। तो हम यहाँ इसको करेंगे, जब हम p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर ही रहेगा, जब हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 को 2 से करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 1 जार 1 और 2 2 जार 4। तो यहां पर यही इसका आंसर रहेगा। भी सेम यही आइडेंटिटी यूज होगी, तो हम एग्जामिनर को आइडेंटिटी जरूर दिखाएंगे जब भी करेंगे। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आप एग्जाम में इस तरीके से आइडेंटिटी को हाईलाइट करके करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे, हम इसके अंदर पहले अपना ए फाइंड कर लेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में ए जो है वो 2n है और बी के प्लेस पे है 7। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, इस आईडी के अकॉर्डिंग ही आपको करते चले जाना है काम को। तो यहां पर है a प्लस बी, पहले हम अपने क्वेश्चन को रिपीट यहां लिख लेते हैं, प्लस 7 2n प्लस 7 और 2n माइनस 7। अब ये बिल्कुल इसी पैटर्न में a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू, अब इन्होंने अपने a का स्क्वायर किया, हम अपने a का स्क्वायर कर देंगे। इन्होंने माइनस का साइन लगाया, हम भी माइनस लगा लेंगे। इन्होंने b का स्क्वायर किया और अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन b 7 के इक्वल है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। जब ये होल के ऊपर स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर इसे मिलता है, इसका स्क्वायर इसे मिलता है। जब 2 को अपना स्क्वायर मिला तो 2 2 जार 4 हो गया और n को जब अपना स्क्वायर मिला तो ये n स्क्वायर हो गया। 7 का जब स्क्वायर हुआ तो 49 हो गया और यहाँ पर इसका ये 4th पार्ट भी खत्म हो गया। करेंगे इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में जो है ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। 5th पार्ट में आइडेंटिटी ये यूज होने वाली है, इसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम है। s माइनस 2a s माइनस 2t, इसमें जो पैटर्न है वो है s माइनस 2t। तो यहाँ पर भी a माइनस बी है ब्रैकेट के अंदर, फिर एक बड़े ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर है तो a के प्लेस पे हम, अगर हम इस क्वेश्चन में, चलिए हम पहले इसमें a और b फाइंड कर लेते हैं। जो हम इसके अंदर पहले a b फाइंड कर लेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। a इक्वल टू s है इसके अंदर क्वेश्चन में और b जो है वो b इक्वल टू है 2t। अब देखिए अब आपको क्लियर होगा। देखिए a इक्वल टू s और b इक्वल टू 2t, तो हम बिल्कुल इस वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलें तो a माइनस बी, इस क्वेश्चन में जो हमने a फाइंड किया है वो s है तो हम यहाँ पे a माइनस बी ही है। इनका a तो a है, हमारा a s है, तो इन्होंने, इनके ब्रैकेट में भी a माइनस बी है और हमारे ब्रैकेट में भी a माइनस बी है। सेकंड जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसके अंदर a का स्क्वायर है तो हमारा a s है और s का स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, फिर a और b है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a है s और b है 2t, यानी कि a और b का मल्टीप्लाई होकर ये आंसर यहाँ पर है। फिर इनके यहाँ आईडी में प्लस है और यहाँ भी प्लस है और ये 4t का स्क्वायर है। तो 4t का स्क्वायर है तो अगर हम ब्रैकेट में लेंगे तो ये 2t का ही स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा और सही करके कर लेते हैं, इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेते हैं। s माइनस 2t और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा s का स्क्वायर प्लस 2s यहां लिखेंगे s स्क्वायर प्लस s और t लिख देते हैं, प्लस 2t का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां ये पैटर्न देखिए बिल्कुल इसी की तरह ही है। ये a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, ए और b प्लस 2t और यहां से इसकी वैल्यू पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी जब a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब।
तो यहाँ इनका ए तो ए है, हमारा ए जो है वो एस है, तो हम एस का क्यूब लिख देंगे, माइनस इनका बी तो बी है और हमारा बी है 2t, 2t का क्यूब लिख देंगे हम। अब एस का क्यूब क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा एस का क्यूब, तो एस का क्यूब ही रहेगा। और जब ये 2 को क्यूब मिलेगा तो 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाएगा, 8t का क्यूब। तो इसका जो आंसर रहेगा फाइनली यही रहेगा आंसर, एस क्यूब माइनस एस 8t क्यूब। तो यहां पर इसका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। 6th पार्ट में है a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये देखिए ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बी फाइंड कर लेंगे, a इक्वल टू इसके अंदर है 1/2r और b इक्वल टू इसमें है 4r। हमने a और b फाइंड कर लिए, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है। 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर हो, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हमें क्या करना होता है, a का स्क्वायर। इनका a तो a है, हमारा a है 1/2r का होल स्क्वायर करेंगे पूरा, माइनस फॉर्मूले में हम फॉर्मूले वाला लगाएंगे, फिर 2 फॉर्मूला में 2 लगाएंगे। अब इनका a तो a है, हमारा a है 2r, इनका b तो b है, हमारा b है 4r। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी चलना है हमें। फिर उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, अब इनका b तो b है, हमारा b है 4r का स्क्वायर। बस अब इसे सॉल्व करना है, यहां पर इसको आगे कर लेते हैं। 1 को जब इसका स्क्वायर मिलेगा 1 ही रहेगा, इसका स्क्वायर इसे मिलेगा, इसका स्क्वायर इसे मिलेगा। जब 2 को स्क्वायर मिलेगा तो ये 4 बन जाएगा, और r को जब इसका स्क्वायर मिलेगा तो r स्क्वायर बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा माइनस का 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16r का स्क्वायर। अब इसमें कुछ लाइक टर्म तो है नहीं, एज इट इज ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। 1/4r स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16r स्क्वायर। यहां पर इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसका 7th पार्ट में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये वाली होगी, a प्लस बी प्लस सी, बट यहां तो माइनस माइनस दिख रहा है, तो कोई नहीं, हम पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले इसका थोड़ा पैटर्न को थोड़ा बदल देते हैं। -3m लिख दिया हमने -3m लिख दिया, प्लस 4k, यहाँ तो प्लस ही था, यहाँ प्लस लगाना है, -l, ये कर लिया। और अब देखिए, अब a प्लस बी प्लस सी हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में पहले हम अपने ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। a इक्वल टू 3m मान लेते हैं हम इसके अंदर, और b इक्वल टू 4k, और c इक्वल टू -l। ये हमने ए बी सी फाइंड कर लिए। जब हम ए बी सी फाइंड कर लेते हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं होता है, बस इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना होता है। 3m एज इट इज लिखेंगे, प्लस 4k एज इट इज लिखेंगे, प्लस -l एज इट इज लिख देंगे, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो वो a स्क्वायर लिखता है, तो इनका a तो a है, हमारा a है -3m। यहाँ a है ना, ये b है और ये c है, ये हो गया। अब आइडेंटिटी कोई फॉलो करना। अब इनका b तो b है, हमारा b है 4k, इन्होंने b का स्क्वायर किया है, हम अपने क्वेश्चन वाले b का स्क्वायर कर देंगे। अब इनका c तो c है, हमारा c है यहाँ पर प्लस के बाद -l का स्क्वायर। अब प्लस एज इट इज रहेगा, 2 लगा देंगे, फॉर्मूला में है। अब इन्होंने अपना a लिखा है, हम अपना वाला a लिख देंगे, -3m।
अब इन्होंने b लिखा है, हम b के प्लेस पर 4k लिख देंगे। अब प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये 2 लगेगा। अब इन्होंने b लिखा है, हम b के प्लेस पर 4k लिखेंगे। अब c आया है तो c के प्लेस पे हम लिखेंगे -l, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद फिर से इन्होंने प्लस लगाया हुआ, हम भी प्लस लगा देंगे। फिर इन्होंने 2 लगाया, हम 2 लगा देंगे। इन्होंने c लिया है, हम c -l अपना वाला ले लेंगे और a अपना वाला ले लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में है। तो यहाँ हमने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा तो हम उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, बस अब इसे सॉल्व करना रह गया है। देखिए -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रह जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। m को जब अपना स्क्वायर मिलेगा तो m स्क्वायर बन जाएगा। 4 को अपना स्क्वायर मिलेगा, ये 16 बन जाएगा। और k को अपना स्क्वायर मिलेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। -l से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस 2 टाइम है तो माइनस हट जाएगा, तो स्क्वायर होने पर माइनस हट जाता है तो l का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 और 6 4 जार 24 है, बट यहाँ एक माइनस है, माइनस और प्लस माइनस का साइन लग जाएगा, -24 और m और k मल्टीप्लाई होंगे तो m के बन जाएंगे। यहाँ पर भी 2 4 जार 8 है, 8 तो आ जाएगा, बट यहाँ माइनस है और माइनस और प्लस माइनस प्लस बनकर माइनस का साइन लगेगा तो 2 4 जार 8 हो जाएगा और k और l मल्टीप्लाई होकर kl बन जाएंगे। प्लस यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस का रोल खत्म, यहाँ पर सिर्फ प्लस ही रहेगा जो ये वाला प्लस है। यहाँ पर 2 3 जार 6 हो जाएगा और l और m मल्टीप्लाई होकर lm बन जाएंगे। फिफ्थ पार्ट में जो है ये है x माइनस 1/3y का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसमें a और b फाइंड कर लेंगे अपने। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a जो है वो हमारा x है और b जो है वो है 1/3y। तो हमने a और b फाइंड कर लिया है। a और b फाइंड करने के बाद अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रही है, हम बिल्कुल इसकी तरह ही लिखेंगे x माइनस 1/3y का होल क्यूब। अब जब ऐसा पैटर्न होता है तो हमें क्या करना होता है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है, इसका भी a माइनस बी का होल क्यूब है तो हमारे पास भी a माइनस बी का होल क्यूब है। इन्होंने इक्वल का साइन लगाया, हम इक्वल लगा देते हैं। इन्होंने अपने a का क्यूब किया है और हमारे पास a जो है वो x है तो हम x का क्यूब कर देंगे। फिर इन्होंने माइनस लगाया, हम माइनस लगा देंगे। फिर इन्होंने 3 लगाया, हम 3 लगा देंगे। a का स्क्वायर किया है, इनका a तो a है और हमारा a जो है x है तो हम x का स्क्वायर कर देंगे। इनका b तो b है और हमारा b है, हमारा जो b है वो है 1/3y। तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे 1/3y लिख दिया। उसके बाद इन्होंने प्लस का साइन लगाया, हम भी प्लस का साइन लगा देंगे। इन्होंने 3 लिखा है, हम भी 3 लिख देंगे। इन्होंने a लिखा है तो हमारा a x है, हम अपने x a को लिख देंगे, यहाँ भी ब्रैकेट ही लगा दीजिए। 3 लगाया है। फिर इन्होंने अपने b का स्क्वायर किया है तो हम अपने b का स्क्वायर कर देंगे 1/3y का स्क्वायर। फिर इन्होंने माइनस लगाया, हम भी माइनस लगा देंगे। इन्होंने b का क्यूब करा है तो हमारा जो b है वो 1/3y है, इसका होल क्यूब कर देंगे हम। अब बस कैलकुलेशन करनी रह गई है। x का क्यूब तो x का क्यूब ही रहेगा। 3 देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ये y जो ऊपर ही होता है ये न्यूमरेटर होता है, जब ये बीच में लिखा होता है ना तो आपको ये समझना है न्यूमरेटर है। तो अब इस वाली टर्म में हमारे पास बचता है माइनस और ये वाला x, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, एक्स स्क्वायर और y, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 1 मल्टीप्लाई होके कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, माइनस इस वाली टर्म में एक्स स्क्वायर और y बचा है। तो इसे अभी कैंसिल आउट हम नहीं करेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करना होगा हमें। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा और जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/9 y स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/9 y स्क्वायर, 1 का 1 को स्क्वायर मिला 1 हो गया और 3 को स्क्वायर मिला 9 बन गया, माइनस
अब इसका क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और y का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर x क्यूब एज इट इज रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर y एज इट इज रहेगा। अब 3 से ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 जार 3 और 3 3 जार। तो अब हमारे पास बचेगा x y, यहाँ पर x बचा है हमारे पास न्यूमरेटर में और y का स्क्वायर बचा है और अपॉन में हमारे पास 3 बचा है माइनस ये मल्टीप्लाई 1 को कितनी बार भी अपने आप से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है। 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 आ जाएगा और y का क्यूब हो जाएगा। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म दिख नहीं रही है तो आंसर को हमें यहीं पर ही बताना होगा कि यही आंसर है। तो ये 9th पार्ट में भी सेम यही आइडेंटिटी यूज हो रही है। अभी हमने प्रीवियस पार्ट में बहुत अच्छे से डिटेल में इस फॉर्मूला को समझ लिया है, इसलिए अब हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a और b फाइंड कर लेंगे। a जो है a इक्वल टू 7/2k आ जाएगा और b इक्वल टू 2/3m आ जाएगा। यहाँ पर हमने a और b फाइंड कर लिया, बस अब इसको सॉल्व करना रह गया। इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इस आइडेंटिटी का यूज करना है। पहले हम ये लिख लेते हैं 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब। बस अब हमें इसको क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब में है a का क्यूब 7/2k का क्यूब आ जाएगा। a है ना, a के प्लेस पे क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो a इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, माइनस लगाएंगे ये क्यूब है, माइनस लगाएंगे फिर 3 लिखेंगे। अब a स्क्वायर है, a स्क्वायर करेंगे तो 7/2k का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद b है, b में रहेगा 2/3m माइनस 3a स्क्वायर और b प्लस का साइन ये वाला, फिर 3 लिखेंगे। a के प्लेस पे हम लिखेंगे 7/2k और b के प्लेस पे लिखेंगे 2/3m का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे माइनस b के प्लेस पे हम लिखेंगे 2/3m का होल क्यूब। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हम 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जार 49 और 49 3 जार 343 होता है, ये लिख देंगे। जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 आ जाएगा और k का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ माइनस रहेगा, 3 अभी एज इट इज रहेगा। पहले हम इसको ब्रैकेट को ये पावर को हटाना होगा ना, तो 7 7 जार 49, यहाँ 49 हो जाएगा और 2 2 जार 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2/3m, हम चाहें तो इस स्टेप में 3 को 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा, 7/2k एज इट इज रहेगा क्योंकि इस स्टेप में ब्रैकेट खोलना है पहले। 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4 एंड 3 3 जार 9 आ जाएगा और m का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ पे 3 टाइम होगा, 2 2 जार 4 4 2 जार 8, यहाँ आ जाएगा 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27 और m को अपना क्यूब मिलेगा तो m का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 343/8 k का क्यूब। अब यहाँ पर ये 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो इस स्टेप में अब हम कर देंगे 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो यहाँ पर बचा 49 और न्यूमरेटर में बचा k स्क्वायर और m और अपॉन में जो बचा है वो 2 बचा है, सिर्फ 2 लिख देंगे। प्लस अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट होने को है, हाँ है, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पे, 7 2 जार 14 और अपॉन में हमारे पास बचा है 3 और यहाँ m स्क्वायर k है, यहाँ m स्क्वायर k, m स्क्वायर और k बचा है, तो हम लिख देंगे इसे माइनस 8 अपॉन में इसका कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज लिखना होगा और m का क्यूब।
तो यहाँ पर इससे आगे कोई भी लाइक टर्म नहीं है। यहाँ पे यहाँ k का क्यूब है, यहाँ m का क्यूब है, यहाँ k स्क्वायर m है, यहाँ m स्क्वायर k है। तो किसी का भी यहाँ पर कोई मैच नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है। तो आंसर इसका यहीं पर ही खत्म होता है। आज हमने इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर लिए हैं। यदि आपको इससे पहले के पार्ट देखने हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप इसे लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए और भी आसान तरीके से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।